सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। 27 जुलाई 2020 कक्षा 9 विषय संस्कृत प्रकरण है, अध्ययन बिंदु है अपना समास प्रकरण। समास प्रकरण में अपन अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ रहे हैं। अव्ययभाव समास में अपन ने 6 अव्यय और उपसर्गों के बारे में अपन को पढ़ना था। उसमें अपन ने एक जो उपसर्ग है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन नंबर 2 अनुपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अनुपसर्ग, तो अनुपसर्ग का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है, किस अर्थ के लिए होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अव्ययभाव समास में अनुपसर्ग का प्रयोग, अव्ययभाव समास में अनुपसर्ग का प्रयोग पश्चात या योग्य। अव्ययभाव समास में अनुपसर्ग का प्रयोग पश्चात या योग्य अर्थ के लिए किया जाता है। यदि अनुपसर्ग का प्रयोग अपन करेंगे तो समास विग्रह में जब समास विग्रह करेंगे तो पश्चात या योग्यम जो है अर्थ लिखेंगे। समास विग्रह करते समय संज्ञा शब्द में, समास विग्रह करते समय संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? षष्ठी विभक्ति का। समास विग्रह करते समय संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके अंत में पश्चात या योग्यम लिख दिया जाता है। समास विग्रह जब करेंगे तो संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति कर देंगे और षष्ठी विभक्ति करके अंत में पश्चात लिख देंगे, या पश्चात अर्थ नहीं आएगा तो योग्यम, योग्य अर्थ आएगा तो योग्यम लिख देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से अपन इसका अनुपसर्ग का प्रयोग करेंगे अनुपसर्ग के बारे में। अब उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है अनुरूपम। उदाहरण है अनुरूपम, ये है समस्त पद। ये क्या है? समस्त पद है। इस समस्त पद का अपन समास विग्रह करेंगे। समस्त पद का क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा संज्ञा शब्द है रूप, रूप में षष्ठी विभक्ति करेंगे तो रूपस्य। क्या बन जाएगा? रूपस्य। और अनु का प्रयोग कहाँ होगा? पश्चात या योग्य मत के लिए। यहाँ पे रूप शब्द जो है वो पश्चात है नहीं, इसका अर्थ ये आएगा, ये एक योग्यता है। रूप क्या है? योग्यता है, तो योग्यम अर्थ आएगा। तो अनु की जगह आ जाएगा योग्यम और रूप की जगह षष्ठी विभक्ति कर देंगे तो बन जाएगा रूपस्य योग्यम। ठीक है। अब है अनुकृष्णम। तो अनुकृष्णम का हो जाएगा कृष्ण से पश्चात, कृष्ण से पश्चात अनुकृष्णम। अनुरथम, रथस्य पश्चात अनुरथम। अनुहरिम, हरे पश्चात हरे षष्ठी विभक्ति, हरे पश्चात अनुहरिम। अनुगंगम, गंगाया पश्चात अनुगंगम। ठीक है। इसी प्रकार अनुविष्णु, विष्णु पश्चात अनुविष्णु, विष्णु पश्चात अनुविष्णु। इसी प्रकार अनुगुणम, गुणानां पश्चात अनुगुणम। ठीक है। गुण अनेक होने के कारण इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। गुण अनेक होने के कारण इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो इसका हो जाएगा गुणानां पश्चात। देखो, ये है समास विग्रह और ये है समस्त पद। समस्त पद से समास विग्रह किया अपन ने, और अपने समास विग्रह से समस्त पद भी बना सकते हैं। तो
समास पद जब बनाएंगे तो रथस्य की जगह रथम और उससे पहले क्या करेंगे, पश्चात की जगह अनु, तो अनुरथम समास हो जाएगा रथस्य पश्चात। अनु हरि हरे पश्चात, अनुगंगम गंगाया पश्चात, अनु विष्णु विष्णु पश्चात, अनुगुणम गुणानाम पश्चात। गुणानाम पश्चात नहीं होगा, यहाँ पे होगा गुणानाम योग्यम, गुणानाम योग्यम, गुणानाम योग्यम होगा, गुणानाम पश्चात नहीं होगा, गुणानाम योग्यम होगा, क्योंकि गुण क्या है, एक योग्य है, योग्यता है, योग्यता। ठीक है, तो इस बात देखो इसका अर्थ क्या रहेगा, रूपस्य पश्चात, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, कृष्ण से पश्चात, कृष्ण के पश्चात मतलब पीछे, कृष्ण के पीछे, कृष्ण के बाद में, रथ से पश्चात रथ के पीछे। ठीक है, हरे पश्चात हरि के पीछे, इस प्रकार से गंगाया पश्चात गंगा के पीछे, इस प्रकार से ये इनका अर्थ हो जाएगा। यह है आपका अनुपसर्ग, जिसका प्रयोग पश्चात या योग्य अर्थ के लिए होता है और संज्ञा शब्द की जगह षष्ठी व्यक्ति, समास वगैरह करते समय संज्ञा शब्द में षष्ठी व्यक्ति और बाद में पश्चात या योग्यम अर्थ दिया जाता है। अब इसके बाद में आता है तीसरे नंबर का सह अव्यय। सह अव्यय, सह अव्यय का प्रयोग, सह अव्यय पद का प्रयोग जो है अविभाव समास में, अविभाव समास में सह अव्यय पद का प्रयोग सहित, अविभाव समास में सह अव्यय पद का प्रयोग सहित अर्थ के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है सहित अर्थ के लिए। अविभाव समास में सह अव्यय पद का प्रयोग सहित अर्थ के लिए, जिसको संस्कृत में लिखेंगे अपने सहितम, समास विग्रह में सहित या सहितम अर्थ के लिए किया जाता है। समास विग्रह करने पर संज्ञा शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। समास विग्रह करते समय संज्ञा शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करके अंत में सहितम लिख दिया जाता है। समास विग्रह करते समय संज्ञा शब्द में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करके अंत में सहितम लिख दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सह शब्द का प्रयोग, सह अव्यय पद का प्रयोग किस अर्थ के लिए होता है, सहित या सहितम अर्थ के लिए होता है। और समास विग्रह करेंगे तो संज्ञा शब्द में तृतीय व्यक्ति करेंगे और अंत में क्या करेंगे, अंत में सहितम लिख देंगे। ठीक है, जब समास विग्रह, ये समास पद सचक्रम, सचक्रम का समास विग्रह क्या होगा, चक्रेण सहितम, चक्रेण सहितम, चक्रेण सहितम सचक्रम, चक्रेण सहितम सचक्रम और समलम, मलेन सहितम, मलेन सहितम समलम। इसके बाद में उद्वेगेन सहितम, उद्वेगेन सहितम सोद्वेगम साश्चर्यम, आश्चर्येण सहितम, आश्चर्येण सहितम साश्चर्यम, धर्मेण सहितम, धर्मेण सहितम सधर्मम। ठीक है, तो ये संज्ञा शब्द में तृतीय व्यक्ति हो गई और अंत में सहितम लिख दिया अपन, तो ये समास विग्रह हो गया। सचक्रम चक्रेण सहितम, समलम मलेन सहितम, सोद्वेगम उद्वेगेन सहितम, साश्चर्यम आश्चर्येण सहितम, सधर्मम सधर्मम, धर्मेण सहितम। ठीक है, अर्थ रहेगा इसका सचक्रम चक्र सहित, मलेन सहितम,
गंदगी सहित, उद्वेगे सहित, उद्वेग का अर्थ है दुख सहित, आश्चर्य सहितम, आश्चर्य सहित, और धर्मेण सहितम, धर्म सहित। ये जो है इनका अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से सह अव्यय का प्रयोग अपन सहित या सहितम अर्थ के लिए करेंगे और समास वगैरह करेंगे संज्ञा शब्द में तृतीय व्यक्ति और अंत में सहितम लिख देंगे तो समास वगैरह हो जाएगा। ये रहा आपका सह अव्यय पद लेकर पदों का समास विग्रह और समस्त पद। ठीक है। अब इसके बाद में अपन अभिभाव समास में चौथे नंबर पर निरुपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। निरुपसर्ग, अभिभाव समास में निरुपसर्ग का प्रयोग, अभिभाव समास में निरुपसर्ग का प्रयोग अभाव अर्थ के लिए होता है। अभाव का अर्थ है किसी चीज की कमी, किसी चीज का जहाँ क्या हो, अभाव हो, कमी हो, तो वहाँ पे निरुपसर्ग का प्रयोग जो है अपन करेंगे। तो अव्ययभाव समास में निरुपसर्ग का प्रयोग अभाव अर्थ के लिए किया जाता है। समास, अब समास विग्रह करते समय संज्ञा शब्द में वही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। समास विग्रह करते समय संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके अंत में अभाव है। समास विग्रह करते समय संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके अंत में अभाव लिख दिया जाता है। ठीक है। तो बात याद रखनी है आपको कि जब समास विग्रह करेंगे तो संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति करेंगे और अंत में अभाव लिख देंगे। ठीक है, षष्ठी विभक्ति करके। तो देखो सबसे पहला उदाहरण है निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम का समास में करेंगे तो बन जाएगा मक्षिकाणाम। मक्षिकाणाम अभाव है, मक्षिकाणाम अभाव है, मक्षिकाणाम अभाव है। निर्मक्षिकम, ठीक है। निर्जनम, जनानाम अभाव है, जनानाम अभाव है। ठीक है। इसी प्रकार आगे निर्धनम, धनस्य अभाव है। निर्द्वंद्वम, द्वंद्वानाम, निर्द्वंद्वम द्वंद्वानाम अभाव है। द्वंद्वानाम अभाव है। ठीक है। इसके बाद में निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभाव है। विघ्नानाम अभाव है। निर्मूलम, निर्मूलम हो जाएगा मूलस्य से अभाव है। निरापदम, आपदानाम अभाव है। आपदानाम अभाव है। इसके बाद निर्जलम, जलस्य अभाव है। ठीक है। देखो अपन ने संज्ञा शब्द की जगह किया है षष्ठी विभक्ति। अब कोई ऐसी चीज हो जो अनेक रूपों में व्याप्त हो, जिसकी अनेक संख्या हो, तो उसको षष्ठी विभक्ति बहुवचन में करेंगे। ठीक है। जैसे मक्खी, मक्षिका का अर्थ है मक्खी, अनेक प्रकार की होती है मक्खियाँ, तो मक्षिकाणाम बहुवचन का प्रयोग हो गया। मक्षिकाणाम अभाव है। निर्मक्षिकम, जहाँ मक्खियों का अभाव हो वह स्थान क्या कहलाएगा? निर्मक्षिकम। ठीक है। इसके बाद में जनानाम अभाव है, जहाँ लोगों का अभाव हो वो निर्जनम। धनस्य अभाव है, जहाँ निर्धन है, जिसके पास पैसा नहीं हो वो निर्धनम। द्वंद्वानाम अभाव है, जो अंतर्द्वंद्व में व्याप्त रहता है, जो हमेशा संशय की स्थिति में रहता है, कंफ्यूज रहता है, तो वो द्वंद्व। तो द्वंद्वानाम अभाव है। निर्द्वंद्वम। इसके बाद में विघ्नानाम अभाव है,
जहाँ विघ्नों का, समस्याओं का जहाँ अभाव हो, निर्विघ्नम। मूलस्य अभावः, जहाँ जिस पेड़ में मूल का अभाव हो या जहाँ मूल का अभाव हो वो निर्मूलम कहलाएगा। आपदानाम अभावः निरापदम, जहाँ आपदाएं समस्याएं नहीं हो वो निरापदम कहलाएगा। और निर्जलम जलस्य अभाव है, जहाँ जल का अभाव हो वह क्या कहलाएगा, निर्जलम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे इन चीज़ों का अभाव दिखाया है। तो निरुपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे अभाव अर्थ के लिए हो गया, और ये समास विग्रह हो गया, और ये समस्पद हो गया। निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है, ये समास विग्रह हो गया। इस प्रकार से ये जो है आपके ये निरुपसर्ग का प्रयोग आप अभाव अर्थ के लिए करेंगे, संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति करेंगे और षष्ठी विभक्ति करके अंत में अभाव है लिख देंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका निरुपसर्ग, अविभाव समास में निरुपसर्ग। समझ में आया होगा आपको। तो आज जो है यहीं तक पढ़ेंगे, और इसको होमवर्क को आपको इनको याद भी करना है, और इनको होमवर्क को कॉपी में भी करना है। आपको नोट्स की फोल्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी। आज तक इतना ही, धन्यवाद।